मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम साक्षी मान। क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज नंबर 7.4। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। ओके, तो 7.4 में भी जो आपने 7.1 में पढ़ा है, 2 में पढ़ा है, 3 में पढ़ा है, ऑलमोस्ट द क्वेश्चंस आर सेम। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगी, जो सेम क्वेश्चंस थे वो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो आप खुद करोगे। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हो। तो अब जैसे ये क्वेश्चन था, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। अब यहाँ पे शेडेड पोर्शन है और उसको फ्रैक्शंस में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो इसको शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये आपको सबको आता ही है। 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 parts. Okay, तो how many parts are shaded? There are 3 parts are shaded. तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/8. Okay, now see the next one. There are 8 parts. Okay, parts are same in all the cases. So how many parts are shaded? 1 2 3 4 5 6. So you can write it 6/8. Now see the next one. How many parts are shaded? 1 2 3 4. You can write 4/8. Okay. Now see the next one. There is only one part shaded, 1/8. ठीक है, अब आपको लिखना क्या है? उसने ये बोला है कि आपको राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है। ठीक है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में या इक्वल, तो इक्वल तो नहीं है, तो हम इसको लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे छोटा कौन है? अब डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हमें पता चल जाता है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर, तो अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगी, दैट इज 1/8। उसके बाद कौन आएगा? 3/8, दैट इज 3/8, एंड देन 6/8, सॉरी दैट इज 4/8, दैट इज 4/8 एंड 6/8। देखो मैंने कहा गई छोटे से बड़े की तरफ गई, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस थे इसके, वो आप खुद करेंगे। अब सीधा नेक्स्ट वन, कंपेयर द फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शन को क्या करना है? कंपेयर करना है। आपको ये बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, साइन लगा के। ये ग्रेटर का साइन, ये वाला साइन, ये इक्वल्स टू का जो भी है, कंपेयर द फ्रैक्शंस है। अब 3/6 और 5/6 अभी जस्ट बताया कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स, ओके, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारा जो ऊपर न्यूमिनेटर में से देख के हम पता चल जाता है कौन सा ग्रेटर। 5 इज ग्रेटर, देन पुट द साइन ऑफ ग्रेटर। 5/6। अब 1/7 और 1/4, जब भी हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमिनेटर फिर से बता रही हूँ, जब भी हमारे न्यूमिनेटर्स सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर आपको छोटा लगे तो वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। तो इसका मतलब 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7। अगर आपको मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था कंपेयर द फ्रैक्शन करने के लिए कि दोनों का एलसीएम लीजिए और उनको सेम कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। अगर मैं एलसीएम लेती हूँ 7 और 4 का, दैट इज 28 आएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेती हूँ, ये 1/7। अब किससे 7 को मल्टीप्लाई करूंगी? 28 आएगा 4 से, और यहाँ पे भी 4 आ गया, दैट इज 4/28। अब यहाँ पे ले लेते हैं 1/4, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, दैट इज 7/7 4 28। अब ये कितना है? 4/28 और 7/28, विच इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर सेम हो गए। 7 वाली टर्म दैट इज 1/4, सो 1/4 इज ग्रेटर। ठीक है, अगर सिंपल, ये तो मैंने आपको सिंपल बताया है कि देखो कैसे करना है। अगर न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो आपका जिसका डिनोमिनेटर आपको छोटा लगे वो टर्म आपकी ग्रेटर होगी। ये जस्ट कीप इन माइंड दैट थिंग। ओके, सी द नेक्स्ट वन, लाइक फाइंड आंसर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था कि इनके आंसर्स निकालने। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट लिए हैं। तो कहते हैं इज 5/9 इक्वल टू 4/5? क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? ये करने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, मैं यहाँ पे सोल्यूशन निकाल रही हूँ। एलसीएम लेते हैं 9 और 5 का, दैट इज 45। मैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेती हूँ। तो ये कितना हुआ आपका? 5/9 और 9 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको भी 5 से करेंगे
दैट इज 25 और 9 5 is 45। अब हम इसको लेते हैं 4/5 को लेते हैं, किससे करेंगे 9 से, इसको 9 से इसको मिला 9 4 जा 36, 9 5 जा दैट इज 45। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ये 25 आया तो ये 36 आया, कि 25 और 36 इक्वल होता है नहीं, तो आप ऐसे लिख दीजिए 25/45 इज नॉट इक्वल्स टू 36/45, और इसका मतलब है 5/9 इज नॉट इक्वल्स टू 4/5। ओके, इसको आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। अब ये वाला देखिए, इस 1/15 इक्वल टू 4/30। अब ये कहते हैं कि 1/15 और 4/30 इक्वल है, इसका आंसर नहीं भी लेना है तो सिंपल डिनोमिनेटर सेम करके देख लेते हैं। जैसे 1/15 है, ओके, तो इसको अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना आ गया 2/15 2 30। मेन तो क्या था मेरा, एलसीएम ही तो सेम करना मेरे को। अब यहाँ पे कितना आया, ये 2/30 आया, अब ये कितना आया 4/30। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे कितना 4, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। सो यू कैन राइट 1/15 इज नॉट इक्वल्स टू 4/30। ओके।